नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार रंजीत आप सभी का देव एकेडमी इंग्लिश 0.2 में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम आपके बीच में लेकर आए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक का प्रैक्टिस सेट, जहां पर हम करेंगे प्रैक्टिस। हम बताएंगे कि एरर को फाइंड करना है कैसे, और जब एरर है तो उसके जगह पर हम लिखेंगे क्या। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आप अपना विचार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आप अपने दोस्तों के बीच में भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलना। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, ध्यान दो। लिखा हुआ है टू पीपल द क्लर्क एंड द टाइपिस्ट हेल्प्स मी इन माई ऑफिस एवरी डे एंड दिस nice attitude of theirs has really obliged me a lot। और ई में है नो एड। ध्यान दो, आप यहाँ से लेके यहाँ ए भाग है, यहाँ से लेके यहाँ बी भाग है, यहाँ से लेके यहाँ सी भाग है, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका डी है और आपका ई है। सुनो आप, एंड से पहले क्लर्क, क्लर्क से पहले द, एंड के बाद द, और द के बाद टाइपिस्ट। मतलब क्या, एंड से पहले जो सब्जेक्ट है क्लर्क, उसके पहले आर्टिकल द है, और एंड के बाद जो सब्जेक्ट है यहाँ पर टाइपिस्ट, इसके पहले द है। मतलब दोनों सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल है, और दोनों सब्जेक्ट जो है आपका एंड से जुड़ा हुआ है। इस कंडीशन में सब्जेक्ट जो होगा आपका क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा। तो वर्ब कैसा होगा, वर्ब जो है वो भी आपका होगा प्लूरल। ध्यान देना। तो हेल्प्स जो है ना, ये हेल्प्स एक क्या है, आपका वर्ब है। अब इसमें एस लगा हुआ है, तो एस लगने का मतलब हुआ सिंगुलर, और करना आपको क्या, प्लूरल करना है। तो इसमें से एस को हटाओगे ना तो यह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हेल्प, और यह वाक्य है सही हो जाएगा। अब रही बात किस भाग में एरर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के जो भाग है आपका सी है, तो आप ऑप्शन सी वाला भाग को टिक आउट करना, और आपको क्या है, नंबर मिल जाएगा 2 नंबर में। इफ़ आई वाज, ध्यान दीजिएगा, इफ़ जैसे ही इफ़ से अगर कोई सेंटेंस की शुरुआत होती है तो वह होता है आपका कंडीशनल सेंटेंस। और कंडीशनल सेंटेंस के कंडीशन में सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, यहाँ पर क्या लगता है, वर लगेगा। क्या लगेगा, वर लगेगा। ध्यान देना। तो इफ़ आई वाज क्या है, वाज, जहाँ पर वाज है ना वहाँ पर आपको करना पड़ेगा वर। क्या करना पड़ेगा, वर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर करना पड़ेगा। ठीक है। तो एरर किस भाग में है आपका, ए वाला भाग में आपका एरर है। 3 में द किंग एलोंग विद, ध्यान दीजिएगा, एलोंग और यह है आपका विद। जब एलोंग विद से 2 सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है ना, तो एलोंग विद के पहले जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो किंग राजा, ये कैसा है, सिंगुलर है। ध्यान दीजिएगा। तो वर रिसीव्ड जो है ना आपका वर्ब की एक इकाई है। अब सब्जेक्ट जब सिंगुलर है यहाँ पर ए, तो जहाँ पर वर है ना वहाँ पर आपको वाज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा वाज। क्या करोगे, आप करोगे वाज, और यह वाक्य है आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब रही बात किस भाग में एरर है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के जो भाग है आपका वो सी वाला भाग में है, तो सी वाला भाग में एरर है। क्या है, सी वाला भाग में आपका एरर है। अगर हम 4 नंबर की बात करें तो लिखा ऐसा, ही फर्मली बिलीव्स डैट अ रेडिकल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ आवर वेरियस डिपार्टमेंट्स आर नेसेसरी, और ई में है नो। ध्यान दीजिएगा। तो ही फर्मली बिलीव्स, यह जो पार्ट है सही है आपका, और डैट के बाद देखो अ रेडिकल चेंज, ये चेंज जो है ना यहाँ पर सब्जेक्ट है। दूसरे वाला भाग में चेंज क्या है आपका, सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो इसके साथ वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। ध्यान दीजिए। तो इन द स्ट्रक्चर ऑफ आवर वेरियस डिपार्टमेंट्स आर, एक क्या है आपका आर है। ठीक है ना। तो जहां पर आर लिखा हुआ है यहाँ पर है आपका एरर, और आप आर के जगह पर क्या करोगे, आपको करना पड़ेगा इज। क्या करना पड़ेगा, इज करना पड़ेगा। अब रही बात कि किस भाग में एरर है, तो ध्यान दीजिए, ये जो है आपका डी वाला भाग है। कौन सा भाग है, ये है आपका डी वाला भाग। आप किसको टिक आउट करोगे, ऑप्शन डी को टिक आउट करना, और आपको क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है।
5 नंबर में ध्यान दीजिए, इफ महात्मा गांधी, जैसे ही इफ आ गया ये हो गया कंडीशनल सेंटेंस, और जैसे ही कंडीशनल होगा जहां पर वाज होगा वहां करना पड़ेगा वर। तो यहाँ पर वाज अलाइव है ना, तो यहाँ पर आपको वाज के जगह पर क्या करना पड़ेगा, ए करना पड़ेगा आपको वर, और ये क्या होगा आपका सही हो जाएगा। किस भाग में एरर है, तो ये वाला जो भाग है आपका बी वाला भाग है। कौन सा भाग है, बी वाला भाग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द लीडर एज वेल एज, ध्यान दीजिए एज वेल एज से पहले लीडर है ना, लीडर है ना, इसमें एस लगा हुआ नहीं ना है, ए सिंगुलर है, क्या है, ए सिंगुलर है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो उस कंडीशन में वर्ब जो होगा कैसा होगा, वर्ब जो होगा आपका वो सिंगुलर होगा। तो यहाँ जो आर जो लिखा गया है ना आर, तो आर को आपको काटना पड़ेगा, और आर के जगह पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको ईज करना पड़ेगा। अब रही बात कि कौन सा भाग है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक बी वाला भाग है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा भाग है, बी वाला भाग है। तो बी वाला भाग में आपका एरर है, ठीक है। अब वो साथ में ध्यान दीजिए लिंग्विस्टिक्स जो है, लिंग्विस्टिक्स ध्यान दीजिए, तो जब जैसे कि मैथमेटिक्स है, पॉलिटिक्स है, सिविक्स है, स्टैटिक्स है, लिंग्विस्टिक्स है, अगर इससे पहले कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं हो उस कंडीशन में वर्ब जो होता है सिंगुलर होता है। लेकिन अगर इसके पहले अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव होता ना तो उस कंडीशन में वर्ब जो होता ना आपका वो होता प्लूरल होता। अब ध्यान दीजिए लिंग्विस्टिक्स से पहले न तो द है और न ही कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इस कंडीशन में वर्ब जो होगा आपका सिंगुलर होगा। चेक करो आप, लिंग्विस्टिक्स इन विच आई एम मच इंटरेस्टेड आर, जहाँ पर आर जो लिखा गया है ना भाई वहाँ पर क्या है आपका एरर है। अब आप आर को क्या करोगे, काटोगे, और आर के जगह पर ना आपको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा ईज। क्या करोगे आप, ईज करोगे, और ये क्या है सही हो जाएगा। अब देखो आप किस भाग में है भाई, ये है आपका सी वाला भाग, ये है आपका सी वाला भाग। तो सी वाला भाग में आपका एरर है। किस भाग में एरर है, सी वाला भाग में आपका एरर है। 8 में क्या देखो आप, नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स वर गिवन, ध्यान दीजिए जब नाइदर बनेगा आपका सब्जेक्ट, नाइदर जब बनेगा सब्जेक्ट तो वर्ब जो होगा सिंगुलर होगा, और वर्ड गिवन क्या है आपका, वर्ब की एक यूनिट है ना, यूनिट है जिसमें वर्ड जो है आपका प्लूरल है। तो यहाँ पर एक गलत है, और जहाँ वर्ड है ना वहाँ पर आप क्या करोगे, आपको करना पड़ेगा वाज। क्या करना पड़ेगा, वाज करना पड़ेगा, और ये वाज क्या है आपका सही हो जाएगा। ये कौन सा भाग है, तो यह जो भाग है ना आपको बी वाला भाग है। बी वाला भाग में एरर है, किस में, 8 में, 8 के बी में एरर है, ठीक है। अब 9 में टू सॉल्व जो है आपका सब्जेक्ट है, टू सॉल्व क्या है आपका सब्जेक्ट है, और एक ऐसा सब्जेक्ट है तो इन्फिनिटिव सब्जेक्ट है। कैसा है, इन्फिनिटिव सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा जब किसी भी क्लॉज या वाक्य का सब्जेक्ट इन्फिनिटिव होता है ना तो वर्ब का जो इस्तेमाल होता है वो सिंगुलर होता है। हम चेक करते हैं, ध्यान दीजिए टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज, इज जो है ना आपका सिंगुलर है, इज क्या आपका सिंगुलर, इज एंड ऑफ हिल टास्क। तो ये जो भाग जो है ना भाई इसमें कोई एरर नहीं है, देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस, देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। योर आंसर शुड बी टिक आउट इन ऑप्शन डी। किसको टिक करोगे, आप डी को टिक आउट करना, और ये क्या होगा आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में ज़रूर आएगी, और हम आपके बीच में ऐसे ऐसे बहुत से प्रश्न लेकर आएंगे। हम आपको समझाएंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अगर एरर आता है तो आप देखते ही एरर को कैसे फाउंड आउट करेंगे, ये हम आपके बीच में प्रैक्टिस करा रहे हैं। इससे पहले हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो क्या बोलते हैं कंसेप्ट होता है, मैंने आपको पूरा कंसेप्ट पढ़ाया था, जहाँ पर मैंने 40 नियम का उल्लेख किया था, और इस 40 नियम को छोड़कर कहीं कोई प्रश्न ही नहीं है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो आपसे न बने। तो अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप क्लास को देख लेना, नियम को अपने नोटबुक में नोट करना, फिर जिस किसी भी किताब को उठाओ आपका कोई क्वेश्चन इस टॉपिक का कम से कम नहीं रुकेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देव एकेडमी इंग्लिश 0.2 देखने के लिए।